Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 60. So let's get started. If net profit before interest and tax is 10 lakh and interest on long term funds is 2 lakh, find interest coverage ratio. स्टूडेंट्स फार्मूलाज लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी जो फार्मूला है वो भी मैंने सारे फार्मूलाज कम्युनिटी टैब में डाले हुए हैं। आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उसी में हैं, ठीक है। उससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइड में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या हमें दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है। 10 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है एंड 2 लाख इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है। और मैंने बताया था, या फिर आप देख सकते हो कि उस फॉर्मूला शीट के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लास्ट में आपको टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर 5 टाइम्स आ गया। क्वेश्चन 61 देखिए स्टूडेंट, आपको बोला है फिर से कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करो। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, टैक्स का अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स गिवन है, ठीक है। हमें हिंट पे ध्यान नहीं देना बिकॉज हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, हम इन क्वेश्चंस को ना बैक से देखना स्टार्ट करेंगे। मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइड में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। क्या मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन है? तो लेट मी सी। क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स तो मिल गया, इट मीन्स 1,25,000, ये तो डन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, ठीक है। तो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। ध्यान क्या देना है, मुझे आफ्टर टैक्स गिवन है सिर्फ। मुझे क्या निकालना है? मुझे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड आफ्टर टैक्स का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। देखो, जब भी एक फॉर्म में प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, तो टैक्स देने के बाद वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। आपका प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम हो जाएगा जितना आपने टैक्स पे कर दिया है। जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर वो कम हो रहा है तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर आफ्टर इंटरेस्ट बन जाएगा। या फिर अगर मैं भी आपको सिंपली ये बता रही हूँ कि इस फॉर्म का इतना प्रॉफिट हुआ, ना मैंने अभी तक उसमें से टैक्स लेस किया है, ना ही मैंने इंटरेस्ट लेस किया है, तो वो मेरा कौन सा प्रॉफिट हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये है कि ना ही मैंने अभी तक इंटरेस्ट पे किया है, ना ही मैंने टैक्स पे किया है। और अगर मैं इसकी बात करूं आफ्टर टैक्स, मतलब मैं टैक्स पे कर चुकी हूं, मैं इंटरेस्ट पे कर चुकी हूं। आया समझ? तो ये है आफ्टर और बिफोर का डिफरेंस, ठीक है। तो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब मैं अपने नेट प्रॉफिट को टैक्स और इंटरेस्ट के अमाउंट से कम कर चुकी हूँ, तो अब मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो मेरे पास जो भी प्रॉफिट था उसमें मैंने टैक्स प्लस कर दिया और इंटरेस्ट प्लस कर दिया। ये अमाउंट कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है, उससे मेरे पास अब वो वाला प्रॉफिट आ गया जो कि मुझे फॉर्मूला के लिए चाहिए, तो वो मैंने पुट कर दिया और मेरा आंसर निकल गया। क्वेश्चन 63 देखिए स्टूडेंट, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है? आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। अगेन वही बात, हमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। 6% डिबेंचर्स गिवन है और टैक्स रेट गिवन है, ठीक है। तो मतलब देखो, पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? एक तो इसमें मेरे को ना सीधा सीधा इंटरेस्ट दिया, ना ही मुझे सीधा सीधा टैक्स का अमाउंट दिया है, मुझे खुद कैलकुलेट करना है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मुझे चाहिए भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने उसको लेट कर लिया कि वो क्या है? एक्स है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? फिर जो पिछली बार हमने किया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है? जो भी टैक्स होता है हम उसमें से जब टैक्स को कम कर देते हैं तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है। ये बात तो क्लियर है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास नहीं है। क्या मेरे पास टैक्स का अमाउंट है? नहीं है। बस मुझे इतना बोला है कि टैक्स की जो परसेंटेज है वो मुझे बता दी गई है, 30% पे आप लोग क्या कर रहे हो? टैक्स दे रहे हो। तो ये है मेरे पास सिर्फ 30% ऑफ समथिंग, ठीक है।
अच्छा, अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मेरे पास गिवन है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया ना, मतलब ये तो हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 100 बन जाता और यहाँ पे आ जाता 100x माइनस में 30x। तो ये 100x माइनस में 30x क्या बन जाएगा, 70x। 70x अपॉन में 100 आ गया और 7 लाख तो इक्वल्स टू में है ही। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसको उधर ले गई और ये 70 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया। मैंने इसे सॉल्व आउट किया तो मेरे पास 10 लाख आ गया। क्या है ये 10 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट देखो एक एक वर्ड की कितनी वैल्यू है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, चलो भाई हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख, लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नो, यू आर रॉन्ग। यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो इंटरेस्ट क्या गिवन है, नहीं गिवन है मैम, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्वेश्चन में गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, तो कि डिबेंचर्स इज नथिंग बट योर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। और स्टूडेंट उस डिबेंचर्स के आगे जो रेट गिवन होता है, ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर देखा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर देखा, उसमें हमने देखा कि डिबेंचर्स और कई बार प्रेफरेंस शेयर के आगे एक रेट गिवन होता है, तो वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट का रेट होता है। तो इस क्वेश्चन में भी डिबेंचर्स के आगे 6% गिवन था और 20 लाख के डिबेंचर्स गिवन थे। इट मीन्स 20 लाख पे 6% का जो 1,20,000 आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका था, इंटरेस्ट भी कर लिया, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों के तीनों ही निकल के आ गया, ठीक है। ये 11,20,000 बन गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो मैंने ये रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये तो मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया और मैंने रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो मैं आपको एक एक चीज की इंपॉर्टेंस बताती हूँ, उन चीजों को ध्यान में रखना है, सुन के इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 63 स्टूडेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, 15% डिबेंचर्स गिवन है और 12% मॉर्गेज लोन गिवन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने फिर वही किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्सलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से आता है स्टूडेंट, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से लेस करके, राइट, ठीक है। अब मुझे टैक्स तो गिवन नहीं है, ठीक है, पर मुझे टैक्स का रेट गिवन है, दैट इज 40%, ठीक है। और 40% किसका देंगे, ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉफिट का ही देंगे। तो कुछ चीजें अगर मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, क्वेश्चन में मैंने क्या मेंशन किया है, बट अगर मैंने कुछ नहीं बताया ना स्टूडेंट, तो वो कंप्लीटली लॉजिकल होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तब मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिंपली इसको एलसीएम लिया एंड मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे 100x माइनस में 40x अपॉन में 100 आया, दैट इज 60x अपॉन में 100 बन गया। 1,20,000 सामने था ही, 100 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, 60 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में आ गया, मेरे पास 2 लाख आ गया। 2 लाख क्या आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, ठीक है। अब फिर वही बात जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई कि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखना है कि क्या मुझे लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे या लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट गिवन है। तो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट मुझे बताया है कि डिबेंचर्स पे 15% का इंटरेस्ट होगा और मॉर्गेज लोन पे 12% का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। 1 लाख के मॉर्गेज लोन गिवन है, 1 लाख के आपको डिबेंचर्स गिवन है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को प्लस कर लिया, तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 27,000 निकल के आ गया। मैंने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले निकाल लिया था, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी प्लस कर दिया, तो 2,27,000 मेरे पास निकल के आ गया स्टूडेंट। तो देखो अगर हम लॉजिक देखें तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, ठीक है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो जब हम टैक्स पे कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है ना। तो ये चीज आप अपने माइंड में रख सकते हो कि जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा होगा, बिकॉज भाई अगर टैक्स पे कर दोगे तो प्रॉफिट कम ही होने वाला है, बढ़ने तो वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो दोनों चीजें चाहिए कि वो दोनों आपके पास आ गई, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो सकता है कि मैम सिर्फ हम वो ना ले लेते, इसमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट ले लेते, मॉर्गेज लोन पे क्यों लिया, भाई वो भी तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, वो भी तो इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, दोनों चीजें लेनी है। अब 64 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या बोला हुआ है आपको, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
10,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच के बोले हुए हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर बोले हुए हैं, 10% डिबेंचर्स बताए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक बताया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक वो भी बता दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ है और टैक्स का अमाउंट बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स चाहिए। ठीक है, मुझे दो चीजें चाहिए, मेरा रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे पास अभी दोनों के दोनों चीजें ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पर मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस करना है, फिर जो भी मेरे पास आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने पुट करा, ठीक है, टैक्स का अमाउंट मैंने पुट कर दिया 9,000। ये कहां से आया मैम? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक इट इज ऑल्सो गिवन एज 5,000। एंड स्टूडेंट इसके अलावा देखो क्या है ना, आप ये मत सोचना कि मैम इस बार तो डायरेक्टली हमें इंटरेस्ट गिवन है और कंफ्यूज करने के लिए डिबेंचर्स के आगे रेट गिवन है। नो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोर देन वन लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी हो सकता है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे 10% डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये दो चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग में गिवन है, तो मुझे दोनों के दोनों चीजें ही इंक्लूड करनी है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक मुझे डायरेक्टली गिवन था, पर जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 के डिबेंचर्स पे मैं 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। तो इन सबको टोटल आउट करके मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 94,000 का आ गया। तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वही मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखी भी है कि इंटरेस्ट में आप लॉन्ग टर्म लोन्स पे और डिबेंचर्स पे दोनों का इंटरेस्ट आप इसमें प्लस करके निकालोगे। ठीक है, एंड देन हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 65 क्वेश्चन देखो, अब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है आप लोगों को। तो देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या मेरे पास दोनों में से कुछ भी अवेलेबल है? हाँ, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली गिवन था, मैंने पुट कर दिया। एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग भी गिवन थी, क्लोजिंग भी गिवन थी, 2 से डिवाइड करा निकल गई। ठीक है ना, देखो ये 6 लाख आ जाएगा ना प्लस करके, तो 6 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 लाख का अमाउंट आ जाएगा। तो जो ये 3 लाख आया उसे यहाँ पे पुट कर दिया, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गई। देखो 66 क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, परचेजेस गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है 10 लाख की, बट इस बार हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं थी। अगर वो भी गिवन होती तो क्वेश्चन ईजी हो जाता। अब स्टूडेंट देखो, हर बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको याद है हमने 11th स्टैंडर्ड में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, that is cost of goods sold is equals to opening inventory plus purchases minus closing inventory, राइट तो वही चीज यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो कि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, ये निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में आया कि मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस की मैंने वैल्यू रखी और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे क्वेश्चन में गिवन था। फिर अब मुझे क्या करना था, मुझे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस की और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रखी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने अभी कैलकुलेट कर ही ली। जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में गिवन ही था, एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल गई, राइट। 67 क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है, परचेजेस की वैल्यू आपको गिवन है, आपको इस बार नेट सेल्स दे दी है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता दिया है कि भैया परसेंटेज बता दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट की क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हम परसेंटेज को रेशियो में भी कर सकते हैं ना, तो ये आप जो मर्जी बोलना चाहो बोल सकते हो। अब देखो जैसे जैसे मुझे गिवन था मैंने वो सब पुट किया, मुझे देखा क्या दिखा, मुझे दिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज के ऊपर होता है? नेट सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। तो मैंने 30% किसका निकाल दिया, नेट सेल्स का निकाल दिया, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, लॉजिक यूज हुआ। भाई ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, हमें सेल्स के ऊपर ही तो होता है, सेल्स गिवन थी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट
ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली निकलता कैसे है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके। देखो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसको हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और नहीं अगर याद है तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर के तो ये फॉर्मूलाज हैं ही हैं जो याद करने ही करने हैं। तो मैंने ना वही फॉर्मूला सिर्फ आपको लिख के दिए हैं जो कि आपके लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, दैट यू हैव टू लर्न देम, राइट। मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने आपको कहीं पे भी ना ऐसे नहीं लिख के दिया कि मैंने आपको लिख दिया नेट सेल्स और इसको मैं उधर ले गई हूँ प्लस में। नो स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि देखो उससे आपको एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ेगा। मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, अब उसमें भले ही आपको ये दो गिवन हो ये निकालना हो, ये दोनों गिवन हो ये निकालना हो, ठीक है, या ये दोनों गिवन हो ये निकालना हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा, पुट करना हमें आता है तो हम याद एक ही करेंगे, उससे तीनों चीजें निकालनी हमें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट आपने अभी निकाल लिया, नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी, एंड सीओजीएस हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मुझे ना अल्टीमेटली मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो मैं ना उल्टा बैकवर्ड चल के आ रही हूँ। देखो मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मुझे सीओजीएस चाहिए, अब सीओजीएस निकालने के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाल ही लिया। तो इस तरीके से हमारे स्टेप्स बने, ठीक है। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये पूरा फॉर्मूला है जो हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैम बोलोगे मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ है ही नहीं, आई नो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्यों लिख के दिखाया है, सो दैट आपको फॉर्मूला पता हो कि ये होता है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे पुट करना है, प्लस करना है उसको, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री रख दी, परचेजेस रख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह मैंने 0 रख दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है जो कि मैंने कैलकुलेट कर ली 20,000। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग आपने निकाल ली, 2 से डिवाइड कर लिया, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई, उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, आपके पास रेशियो कैलकुलेट हो गई। देखिए 68 क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है। देखो इस बार क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री से पिछली बार गिवन थी, गिवन है, ठीक है, इस बार क्लोजिंग भी दे दिया आपको। उन्होंने क्या किया, इस बार आपको सीओजीएस खुद कैलकुलेट करना ये दिख गया, और उन्होंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार उन्होंने आपको सारी चीजें दे दी, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस बार आपको खुद कैलकुलेट करना था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस ये दोनों चीजें क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला है, मैंने उसके लिए आपको बताया कि अगर इन केस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है कि हमने 11th स्टैंडर्ड में या फिर लोअर क्लासेस में ये सब पढ़ा है, ठीक है। एंड माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। तो स्टूडेंट देखो, कुछ चीजों की पहचान होनी आपको जरूरी है। देखो ये तो हमने पढ़ा था ना कि जो भी सेल्स से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो भी परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो आउटवर्ड वाली चीजें होती थी वो इनडायरेक्ट होती थी, जैसे कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो फ्राइट आउटवर्ड गिवन है, मैंने उसको इसीलिए इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही हर एक चीज के रीजन क्लियर कर देती हूँ, ओके। तो मैंने इस सब चीजों की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और 6,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। देन एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया, ओपनिंग भी गिवन था, क्लोजिंग भी गिवन था, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट हो गई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करके, जो कि 5 टाइम्स आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, नेट सेल्स बताई हुई है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया हुआ है, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन करके ये तो पता लग गया कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, नेट सेल्स के ऊपर होता है। कितना बताया हुआ है, 25% बताया हुआ है, तो 25% वो नेट सेल्स का है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब देखो फिर ये वही चीज हुई, ये अल्टीमेटली उल्टा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। मुझे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था, ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करके निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बार क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है, बट मेरे पास तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, तो पहले मैंने वो कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, नेट सेल्स थी ही, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास निकल के आ गया। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, वो भी मुझे गिवन नहीं है, आई नीड टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की मैंने वैल्यू पुट की, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई।
और फिर अल्टीमेटली मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू को पुट करके, जो कि 8 टाइम्स आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है और इस बार ग्रॉस लॉस रेशियो गिवन है। अब देखो स्टूडेंट, ग्रॉस लॉस हो या ग्रॉस प्रॉफिट हो, होना तो अल्टीमेटली सेल्स से ही है ना। सेल्स पे हर बार जरूरी तो नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, इट कैन बी लॉस ऑल्सो। तो 5% आपको बताया गया था, तो 5% मैंने निकाल दिया, मतलब इस बार मुझे ग्रॉस लॉस हुआ कितने का हुआ, 80,000 का हुआ। ठीक है, अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो जैसे मैं हर बार निकालती हूँ मैंने निकाला। अब देखो स्टूडेंट, ये चीज तो हमें पता है ना कि जैसे अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल है ना, और ये उसकी कॉस्ट है जितने पे मैंने उसे खरीदा। तो अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे ये तो पता है कि COGS ज्यादा है, मतलब कॉस्ट ज्यादा हुई। तो कि फिर क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि मैम अभी तक तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहे थे पहले और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाद में, तो इस बार वो अपोजिट क्यों हो गया? भाई लॉस हो रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि कॉस्ट ज्यादा हो गई थी और जो उस पर रेवेन्यू हुआ है वो कम हुआ है। तो इट मीन्स मैंने कॉस्ट को आगे लिखा, बिकॉज नेगेटिव तो मैं नहीं लेना चाहूंगी ना, इसलिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई, और इस बार उन्होंने क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एवरेज इन्वेंट्री दे ही दी थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू रखी, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू रखी, रेशियो कैलकुलेट हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आप लोग कमेंट्स करते हैं, आई रियली लाइक दैट एंड रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel, and if you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you.